भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु ही रहेगा। आज भी दुनिया के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ भारत के पास है। जी बिल्कुल। भारत का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने जी बिल्कुल कलयुग के आने से जस्ट पहले भगवान ने जिस गीता का ज्ञान दिया, जो उपनिषदों में और वेदों में भरा पड़ा हुआ है, उसके ही उत्तर को लेकर के पूरी दुनिया कोई भी रिसर्च कर रही है या कोई भी प्रयास कर रही है, तो भारत विश्वगुरु था। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आज मेरे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात चिन्मयानंद जी बापू, स्वामी चिन्मयानंद जी बापू। स्वामी जी का जन्म 4 दिसंबर 1980 को गयपुरा गांव, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी स्कूली शिक्षा भी संस्कृत से हुई थी। महाराज जी संस्कृत में अति उत्तम थे। साथ ही इनका माता का नाम रेखा देवी और पिता का नाम स्वर्गीय श्री हरि शंकर जी पांडे था। स्वामी जी के गुरु का नाम राम कुमार दास जी था और स्कूलिंग में अति उत्तम थे। साथ ही महाराज जी आध्यात्मिक को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए चित्रकूट चले गए और वहां पर मंदाकिनी नदी के तट पर लंबे समय तक महाराज जी ने तपस्या भी की। महाराज जी इन्हें आध्यात्म को बढ़ाने के लिए राम कथा और शिव पुराण सहित तमाम जो पुराण है उनका कथा का वाचन करते हैं। महाराज जी का राजस्थान की मैं अगर बात करूं तो पहली बार राम कथा का वाचन 14 वर्ष की उम्र में बूंदी राजस्थान में किया गया था। मेरे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं और मैं इनसे बात करूंगा कुछ चीजों को लेकर के कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विविध प्रकार से पूजा और विधि विधान से किया जाता है। भगवान शिव को अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार भगवान शिव दयालु और भोले वाले भी हैं एवं सभी भक्तों की सच्ची पुकार भी सुनते हैं, लेकिन अगर क्रोध में आ जाते हैं तो सृष्टि कांपने भी लग जाती है। तो मैं बात कर रहा हूं भगवान भोलेनाथ के जीवन पर। शिव पुराण के अंदर उनका जीवन, विवाह, संतान, रतन, शयन के बारे में विस्तार से बताया गया। शिव पुराण की अगर मैं बात करूं तो उसमें 6 खंड और करीब 24,000 श्लोक है जी। इसमें 7 संहिताएं बताई गई है। विश्वेश्वर संहिता है, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, केला संहिता और वायु संहिता। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि शिव पुराण से लोगों को क्या लाभ है, महाराज जी बताएंगे आप? हर तरह का लाभ है। जो आत्म तत्वज्ञ हैं उनको आत्म तत्व का ज्ञान होता है। जो किसी विशेष संकल्प को लेकर के श्रवण करते हैं उनके संकल्प की पूर्ति होती है। और जिनको भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, हर साधन को संपन्न करने का सामर्थ्य रखती है और अंत में मोक्षदायिनी भी ये महापुराण की कथा है। महाराज जी आपने शिव पुराण का लाभ तो बता दिया, इसकी पूजन और विधि और नियम क्या है जो आम मनुष्य भी शिव पुराण करके अपने जीवन का उद्धार कर सके? वो सब मैंने कथा में बताया था। प्रथम दिन की कथा में जी श्रवण की पूरी विधि है और कोई भी कार्य विधि और परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण फलदायी नहीं होती है। ब्रह्मा और विष्णु महेश इन तीनों से सृष्टि की रचना मानी जाती है, जिनमें ओम आकार का और जो ओम शब्द है इसी से सभी प्रकार को मंत्रों की शुरुआत होती है जी। तो भगवान भोलेनाथ को वैसे तो कई चीजों से रिझाया जाता है, लेकिन जब बीलपत्र अर्पण करते हैं तो कहा जाता है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम मेक विलुष्वार्पणम, अर्थात शिव जी को एक बीलपत्र अगर अर्पण कर दिया जाए तो उसे 3 जन्मों का पाप हरण हो जाता है जी। तो सत्य है, सत्य बताया गया है। तो आमजन क्या करे, भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से बेलपत्र चढ़ाए ताकि वो अपने पापों को संहार कर सके, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर सके? भोलेनाथ को सिर्फ भाव प्रिय है। भाव से भोलेनाथ को यदि 1 लोटा जल भी चढ़ा दिया जाए तो भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता भगवान भोलेनाथ भोले ही हैं, नाम में ही भोले आता है। बहुत भोले हैं भोलेनाथ हमारे। हाँ। लेकिन अगर क्रोध में होते हैं तो तीनों लोग ही कांप जाते हैं, कहा जाता है। ये भी है, संहारक देवता भी हैं, इसलिए कोई ऐसा कार्य शास्त्र विपरीत भोले बाबा के समक्ष नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्रोधित होते हैं तो सर्वनाश भी हो जाता है। महाराज जी देखने को मिल रहा है जो हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी है, यूथ जिन्हें अपन कह सकते हैं, धीरे धीरे सनातन धर्म को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने जा रहे हैं। इस तरफ परिजन या गुरुजन या महात्मा लोग आने वाली पीढ़ी को क्या प्रेरणा दे कि अपनी सनातन जो पीढ़ी है उसको अपनाए रखे? मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ हर पेरेंट्स को
क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। जी। हम सब तो बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले माता पिता की जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि जब भी कभी कोई महापुरुष हमारे शहर में आते हैं तो उनके करीब बच्चों को लेकर के जाएं, कथाओं में, सत्संग में लेकर के जाएं, मंदिरों में लेकर के जाएं और उन बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा बाल्यकालिक अवस्था से दें। मेरे माता पिता ने बचपन से मेरे भीतर वो संस्कार दिया कि दुनिया का कोई भी धर्म आकर के मेरे सामने कितनी व्याख्यान और बखान कर ले, मैं कभी भी आकर्षित नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जो रही उत्तम प्रकृति क्या करी सकत कुसंग। जिसके बाल्यकालिक अवस्था से संस्कार मिल गए जी, उसको दुनिया का कोई भी कुसंग प्रभावित नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये तो शिवपुराण की बात हो गई, थोड़ा सा मैं भगवान राम के जीवन पर भी चर्चा कर लेता हूँ। हिंदू धर्म के अंदर भगवान राम का अति उत्तम स्थान बताया गया है, दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा राम राज्य किस काम का जो अपना पिता का नहीं हो सका अंतिम समय में, ऐसा राम राज्य किस काम का जो एक रजक अर्थात धोबी के कहने पर अपनी धर्म पत्नी अर्थात जिसको अग्नि की परीक्षा पहले ही पास करवा चुकी थी माता सीता, उसको गर्भवती जो पेड़ से थी उस समय छोड़ दिया। ठीक है। तो उस समय भगवान राम ने कौन से धर्म का पालन करते हुए ये कार्य किया था? ऐसे प्रश्न जो महामूर्ख लोग हैं समाज में, जो बहुत ही गंवार हैं, जिनको अपने धर्म का, अपने ग्रंथों का पता ही नहीं है जी, ऐसे बेहुदे प्रश्न वो लोग उठाते हैं। जी, जो वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे, आचार्यों और संतों के पास बैठ करके शास्त्रों के मर्मज्ञ को जानते होंगे, जी महाराज जी, वो कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। उन मूढ़ों को कौन बताए, वो सुनी सुनाई बात की कौवा कान ले गया और बस कौवे के पीछे भाग लिए। कान का कच्चा जिसे अपन कह सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि अपनी मूर्खता को छोड़कर और अपनी बेहुदी बातों को छोड़कर आओ, एक बार आचार्यों के पास बैठकर वाल्मीकि रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, तब भगवान राम के दिव्य चरित्रों का तुम्हें आभास होगा। महाराज जी, आपने समाज को खुशहाल बनाने के लिए एक उद्देश्य से 2009 में विश्व कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसमें करीब 5000 से ज़्यादा जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण किए गए। करीब 700 से अधिक बालिकाएं हैं जो निर्धन परिवार से आती हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका आपने विवाह कराया। तो समाज में ऐसा कौन सा संदेश जाए कि लोग हित को लेकर के एक दूसरे को आगे बढ़ाए, साथ में सनातन धर्म से जुड़े रहें? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दुनिया में परमार्थ से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार परमार्थ का कार्य करना चाहिए। परमात्मा इन सब कार्यों से अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए सभी को पारमार्थिक कार्य करना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा वैसे तो साल भर की जाती है जी, लेकिन प्रदोष काल में विशेष महत्व माना जाता है। वैसे तो एक महीने में 2 प्रदोष आते हैं, लेकिन जो अमावस्या से पक्ष वाला पहला प्रदोष आता है उसके विशेष में किसी प्रकार से प्रदोष की पूजन करे या भगवान भोलेनाथ की पूजा करे ताकि लोग उत्तम गति को प्राप्त हो सके। पूजा के विषय में देखिए, एक ही बात शास्त्र कहते हैं और संतजन कहते हैं कि जब हमारी पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा बाबा के चरणों में अर्पित हो जाती है तो फिर वहाँ बहुत कोई विधि की आवश्यकता नहीं रह जाती है। श्रद्धा से बढ़कर कोई विधि नहीं होती है, भाव से बढ़कर कोई विधि नहीं होती है। भगवान भाव के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तः प्रयच्छति। भाव से कुछ भी अर्पित कर दिया जाए, बाबा उसी में प्रसन्न हो जाए। हाँ, कहा जाता पत्रम फलम तोयम रत्नानि विधानि च ग्रहणार्घ्यम मय्यर्पितम देहि मे वांछितम फलम जी, रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवान। वो अपन भगवान से जो मांग लेते हैं। बस एक छोटा सा अंतिम प्रश्न, आप आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म की तरफ कैसे बढ़े? बस थोड़ा सा ये इससे जुड़ाव रखें महाराज जी। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां है, आप देख रहे हैं या मैं भी देख रहा हूं, इन समय पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ती जा रही है। उनको ये पता नहीं है कि आज बच्चा या बच्ची बालिग हो गए और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। बुजुर्ग अवस्था में वो अपने भीख मांगते देखते हैं, कई जगह वृद्धाश्रम में देखे जाते हैं। तो ऐसी क्या शिक्षा मिले कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, साथ ही विश्व गुरु भी बने?
भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु ही रहेगा। आज भी दुनिया के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ भारत के पास है। जी बिल्कुल। भारत का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने जी बिल्कुल कलयुग के आने से जस्ट पहले भगवान ने जिस गीता का ज्ञान दिया, जो उपनिषदों में और वेदों में भरा पड़ा हुआ है, उसके ही उत्तर को लेकर के पूरी दुनिया कोई भी रिसर्च कर रही है या कोई भी प्रयास कर रही है। तो भारत विश्वगुरु था। रही बात हमारे आने वाली पीढ़ी की, तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब सदग्रंथों के साथ वो जुड़े रहेंगे। इसलिए मोबाइल से थोड़ा समय निकाल करके अपने सदग्रंथों को अवलोकन करना चाहिए, उसका अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद थे अंतर्राष्ट्रीय कथाकार स्वामी चिन्मयानंद जी बापू। इन्होंने बताया कि सबसे पहले अपनी माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा और सदग्रंथों से जुड़े हुए लेकर के अपने जो पुराण हैं उनका पठन भी जरूरी है। उससे ही आध्यात्म की तरफ मनुष्य से जुड़ा जा सकता है। तो लगातार आप जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँगा देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें।